नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय नीरज नीरज सर। भाई। हाय हाय ऑल। हाय अक्षय। हाय ऑल। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा है। फैमिली फेलोशिप स्पॉन्सर का साथ है। आज के दिन शराब से दूर हूँ, जीवित हूँ और स्वस्थ, और अब कोई डर नहीं लगता है ऐसा विशेष। 2019 के बाद से जब से मैं आया हूँ, ऐसा डर नहीं लगता कि अब मैं शराब पी जाऊंगा। बड़ी कृपा है उस परमात्मा की। मैंने कहा जीवित हूँ और स्वस्थ हूँ, ये वैल्यू करती है लाइन। फिर मैंने और भी कहा है, ईश्वर की कृपा है, फैमिली फेलोशिप स्पॉन्सर इनका साथ है। वैल्यू करने वाली लाइन्स है मेरे लिए। तो स्वस्थता का मतलब मेरे लिए, मैं मेरे से शराबी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता है, तो मुझे केवल मेरा स्वस्थता मतलब मेरी मानसिक स्वस्थता है। मेंटली अगर मैं स्वस्थ हूँ तो एवरीथिंग इज ओके। और यही समस्या भी है मेरी। मेरे जो है विचार बहुत अलग हैं, अनूठे हैं विचार। विकृत बोल सकते हैं, अनूठे तो नहीं कहेंगे, विकृत विचार हैं, इंसान पागलपन वाले विचार हैं। और उसका अनुभव मुझे शराब पीकर मिलता है कि जब जब मैंने शराब पी है तो वो किन परिस्थितियों में पी है, किन स्थानों पर पी है, किन लोगों के साथ में पी है, उसका जब मैं अपना नैतिक लेखा जोखा लेता हूँ तो वो पता चल जाता है मुझे कि हाँ, मुझे विचारों की बीमारी है। तो एल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं आया किस लिए हूँ, ये जानकारी मुझे आप लोगों ने बताई है। और अगर मैं आ गया हूँ तो और मेरा रुकने का भी इरादा है तो मुझे हमेशा याद रखना पड़ता है। तो मैं एक सोशल ड्रिंकर नहीं हूँ, सामाजिक रूप से शांति से पीने वाला, ना ही मॉडरेट ड्रिंकर जो कभी कभार पी ले होली दिवाली में, त्योहारों में, पार्टीज में। और ना ही मैं हैवी ड्रिंकर हूँ जो प्रतिदिन तो पी सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। ये जानकारी मुझे डॉक्टर सिल्कवर्थ देते हैं, डॉक्टर ओपिनियन से, बिग बुक एल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो मेरी जो समस्या है, मैं एक पुराना शराबी हूँ। मैंने 20 वर्ष शराब पी है करीब। तो जब मैंने पहले पी थी शराब, तो जीवन में पहली बार जब पिया था तो मुझे थोड़ी मालूम था कि मैं आगे जाके अल्कोहलिक होने वाला हूँ। लेकिन जब पहला पैग ही मैंने पिया था जीवन में तो मुझे काफी उल्टियां हुई थी, और सबसे ज्यादा भी मैंने पी थी। 4 लोग थे हम लोग, दोस्त लोग, तो मिल के पी थी कंट्रीब्यूशन करके। और स्थिति ये निर्मित हुई कि बहुत मेरे को उल्टियां हुई, पूरा वो कमरा उमरा सब खराब हो गया था। और मैं सुबह सुबह अपने घर पहुंचा था और सारे कपड़े फेंक फाक के, और ये महसूस करा रहा था घर में कि मुझे कुछ हुआ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शक उस वक्त हुआ था परिवार को, और उसी दिन मैंने सोच लिया था आइंदा मैं पीऊंगा नहीं। बात करीब 96 97 की होना चाहिए, 96 के आसपास की। फिर मैंने पी भी नहीं दोस्तों, लेकिन सन 2000 में मैं एक अच्छे जॉब में आ गया परमात्मा की कृपा से। लेकिन मुझे क्या लगता था कि ये मैंने अपने दमखम से पाया है, एक अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में है, आज भी हूँ, उसकी बड़ी कृपा है। नहीं तो इसी जॉब में मैं 2015 से 2019 तक सस्पेंड रहा हूँ। वो मेमोरी लॉस, वजन खत्म, 38 किलो बचा था, एक जानवर के बराबर वजन वजन था, 20% लीवर था, और पैसे सब खत्म थे, रिश्ते खत्म थे, वो मानवीय सहायताओं से दूर था मैं। ये मेरी योग्यता है एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने की। ये इसको देख के मैं समझ पाता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं पुराना शराबी हूँ। तो धीरे धीरे पीते पीते मेरी शराब की मात्रा बढ़ती गई। 2002 में, 6 में मैं करीब 2006 में मैं 2-3 क्वार्टर पी लेता था, 2010 में 1 बॉटल पी जाता, शाम को ही पीता था। लेकिन 2013 में मैं 1.5 बॉटल के आसपास पी लेता था, और वो सुबह शाम दोपहर भी हो गया था, मतलब मैं 24 घंटे का शराबी हो गया। और साथ ही साथ 2015 में 2 बॉटल के आसपास पी जाता था। खाना नहीं खाता था, मुझे याद भी नहीं खाना कब खाया, एक आध महीने में खा लिया तो खा लिया। और इस दौरान मेरे करीब 10 एक हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल में पहुंचा मैं, इंदौर के। और आईसीयू में गया सीधा, कभी कंधे पे गया, कभी सीधे नहीं गया बैठ के या गाड़ी पे, मुझे लेटा के लाते थे और स्ट्रेचर आता था। वीडियोज है मेरे पास उस बात के, मेरी पत्नी ने बना रखे हो। तो ये है मेरी स्थिति, शारीरिक स्थिति जो मैं बता रहा हूँ। और डॉक्टर सिल्कवर्थ ने मुझे बहुत अच्छे शब्दों में समझाया कि मैं एक पुराना शराबी हूँ, और शराब पीते पीते मेरे शरीर में कहीं कोई परिवर्तन हो गए हैं। अब वो दिमाग में हो गया, डीएनए में हो गया, कहाँ हो गया मुझे नहीं मालूम, ब्लड में हो गया, किधर है आई डोंट नो। ना मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, मैं बनना भी नहीं चाहता, ना ही मैं अपनी उसका कोई मेडिकल इलाज ढूंढने के लिए कोई उत्सुक भी नहीं हुआ। अब यानी कि मेरी पुरानी धारणा मैंने फेंक रखी है, आप उसको फेंक दिया डस्टबिन। तो यहाँ से मुझे ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये एक बढ़ती हुई बीमारी है, और शराब की जो मात्रा बढ़ गई है एलर्जी है, फिनोमेना ऑफ क्रेविंग, ये शरीर बीमार हो गया उन्होंने कहा। बस बात खत्म हो गई यहाँ मेरे लिए। तो एलर्जी को मैं ऐसे समझ पाया कि यार एलर्जी तो दवाइयों से भी हो जाती है ना, खाने पीने से किसी भी चीज से हो जाती है। आजकल तो डॉक्टर भी बड़े जागरूक हो गए, पहले ही पूछते हैं इलाज करने से पहले, भाई आपको कोई दवाई से एलर्जी तो नहीं। तो ऐसे में समझ सकता हूँ, ये में आके ऊपर माइंड हो जाता है, आते रहना पड़ता है, रुके भी रहना पड़ता है, कीप कमिंग बैक एंड स्टे हियर। तो ये एलर्जी मैं समझा, और मेरे अनुभव को देखकर, और आप लोग की मीटिंग्स शेयरिंग्स
स्पॉन्सर्स की बातें, स्टेप वर्किंग के दौरान प्राप्त जानकारी। अच्छा, यहाँ भी समस्या का मेरा समाधान नहीं हो रहा है। डॉक्टर सिलकर बोलते हैं मन बीमार है, सोच विचार भावनाएं बीमार है। मतलब अब ये थोड़ा मेरे को अलग लगता था और मैं ये सोचता था यार ये डॉक्टर यहाँ तक तो ठीक लिख रहा है, पर ये मेरे मन की बात कैसे जान सकता है भाई। ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला वो था। अच्छा, और यही समस्या भी है ना, अभी मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, एलर्जी रुकी हुई है मेरी, लेकिन सोच मेरी कहीं और है। अभी ये सोच मेरी चल रही है कि अभी यार कभी प्रमोशन हो जाए और मैं बड़े पद पे पहुंच जाऊं तो क्या पी सकता हूँ क्या। तो इसलिए मुझे दो स्टोरी मिली इसके अंदर, बुक में, जिम और फ्रेड नाम से। एक भी 1 साल बाद पीता है, एक 25 साल बाद पीता है। तो एक की तो मौत हो गई थी, एक बच गया था। ये एक जानकारी मेरी सोच से संबंधित है। तो मैं खुशी या गम में या फालतू फोकट में, तो फोकट भी बैठा रहता तो पीता। डॉक्टर ने तो वैसे कहा है, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कुछ जानकारी और प्रस्तुत की उनने कि आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, आपका जीवन में संतुलन ठीक नहीं था, या आप इतनी परेशानियों से दूर होने के लिए शराब पी लेते थे। ये बातें बोले कुछ हद तक ठीक होगी भैया, आपके लिए कुछ हद तक ठीक हो सकती हैं। या आप बोलो कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, साहब मेरे को अच्छा नहीं लगता है, परेशान होता हूं मैं, तो मैं पीता हूं, तो अच्छा ठीक है बोले, या अपनी जगह रखना बोले, ये बातें आपके पास कुछ हद तक ये ठीक है। परंतु डॉक्टर की धारणा अनुसार और मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार, जब तक मैं अपने शारीरिक पहलू को नहीं पहचान लूं कि मेरी बॉडी में परिवर्तन हो चुका है, जस्ट लाइक अंडे से ऑमलेट बन जाना और ऑमलेट का दोबारा अंडे में कन्वर्ट नहीं होना, या कच्चे आम का अचार बन जाना और अचार से फिर आम में कन्वर्ट ना होना, ऐसा शरीर हो गया है मेरा। ये है मेरी समस्या। और साथ ही साथ मैं इस पर प्रयोग करना चाहता हूं। तो दूसरे भाग में मैं प्रयोग कर, मेरे मन में विचार आता है कि अभी शराब से हो गए 5 साल से ऊपर, तो पी सकता हूं क्या। जैसे गया है परसों के दिन या कल ही गया है, क्या मैं पहला पैक पी सकता हूँ क्या। दैनिक चिंतन गया है, नो, नहीं पी सकता। ये मुझे जानकारी प्राप्त होती कि मेरा सोच जो है बहुत भयानक है। अगर 1 लाख लोग स्टेडियम में मैच देख रहे हैं तो 1 लाख में से मैं ही एक ऐसा व्यक्ति रहूंगा, अगर मैं वहां शराबी हूं। और भी शराबी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक ही शराबी वहां बैठा हूं तो मैच में मैं किसी भी खिलाड़ी के प्रदर्शन पर ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा जो अन्य लोग नहीं कर पाएंगे। ये है मेरी सोच ऐसी। डॉक्टर सिल्कवर्थ बोलते हैं ऑब्सेशन ऑफ माइंड, जितने प्रकार के शराबी है उतने प्रकार के ऑब्सेशन हो सकते हैं, उसके विचार वैसे हो सकते हैं शराब पीने के लिए। मैं इतनी भयानक समस्या से जूझ रहा हूं, ये मुझे जानकारी प्राप्त हो गई। तो ये सोच और शरीर दोनों से मैं मुक्त तो हो जाता हूं धीरे धीरे, वन डे एट ए टाइम, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से केवल। और इस मीटिंग्स में आने से, लिटरेचर पढ़ने से, स्पॉन्सर के साथ बने रहने से। थर्ड पार्ट है मेरा कि मैं स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ऐसी हो गई है, डिस्टर्ब चल रही, यानी कि आध्यात्मिकता का जो स्तर है मेरा वो गिर चुका है, यानी कि उससे भी बीमार हूं। यही मेरा टॉपिक भी है आज। यानी मैं अपने भाषा में कहूं, अपने अनुभव से, ये मेरी व्यक्तिगत शेयरिंग है दोस्त। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत हूं तो आप अपने स्पॉन्सर से भी चर्चा कर सकते। तो सही और गलत के बीच में जो मैं निर्णय नहीं ले पाता हूं, समझ नहीं है मुझे, ये है मेरी सिकनेस, यही है मेरी आध्यात्मिक रूप से बीमारी। रिश्तों को रिश्ते नहीं समझ पाता, मैं कहाँ हूं किधर हूं इस बात का मुझे भान नहीं होता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं ऐसा व्यवहार प्रस्तुत करता हूं लेकिन बिना पिए नहीं करता, और मैं जैसे ही पी लेता हूं तो मैं दिन भर में जितने मैंने अच्छे कार्य किए थे वो तुरंत पीने के बाद से मेरा व्यवहार एकदम पलट हो जाता है, एकदम अपोजिट, ईस्ट से वेस्ट में पहुंच जाता है। बल्कि मैं तो कहूँ वो 10 दिशाओं में घूम जाता है। अध्यात्म 10 दिशाओं की बात करता है दोस्त, हम लोग तो 4 ही दिशाएं जानते। कबीर साहब बोलते हैं 10 दिशाओं के बारे में। तो ये जो आध्यात्मिकता है, इसको मैंने कहा कैसे समझ पाता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव कि जब मैं पत्नी को नौकरानी समझ बैठता हूँ और रोड पे गालियां दे रहा था 5-6 साल पहले, भाई को गालियां बक रहा था, बच्चों को चांटे मार रहा था, और अपने ही सीनियर ऑफिसर्स को मैं गालियां बक रहा था, जो मेरी नौकरी लेने के लिए काफी है, उसकी पावर है उसमें, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये हो गया है मेरा आध्यात्मिक रूप से पतन, बैंकरप्सी। यही मेरा समस्या का समाधान अब आने वाला है कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस, डॉक्टर सिल्कवर्थ बोलते हैं कि भाई मैं किसी भी शराबी को हॉस्पिटल भेजने के हक में रहता हूँ कि वो कम से कम पहले इस हैंगओवर से बाहर आए, क्योंकि इसका इलाज
आध्यात्मिकता है। अब एक डॉक्टर सिल्कवर्थ जैसा रिनाउंड डॉक्टर अमेरिका का, वो कहता है कि भाई तुम्हारा इलाज आध्यात्मिकता है और ये जो फेलोशिप है, मेरे पास 3 साल की रिकवरी के ये शराबी लोग बेवड़े खट्टे हुए BW इनके साथ आए हुए हैं और इनको मैं देखकर यार बोल सकता हूँ, मुझे प्रतीत होता है कि शराबीपन वाले जो रोग है ये, इससे आप मुक्त हो सकते हैं और ये भविष्य में बहुत अच्छा इतिहास रच सकता है ये कॉन्सेप्ट। जब बोले हालांकि मैं तो बोले वो नहीं हूँ भाई, धार्मिक इंसान नहीं हूँ, ना मेरे को इतना स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, ऐसा डॉक्टर सिल्कवर्थ कह रहा है। अगर एक डॉक्टर ऐसा कहता है तो मैं अपने 10 एडमिशन, जो मुझे याद है कि 10 एक बार एडमिशन हुए हैं हॉस्पिटल्स में, बाकी के याद नहीं है, 2,000 रुपए पर डे के हॉस्पिटल से लेके 200 रुपए के पर्दे वाली अस्पताल में भी गया। 200 रुपए वाला एक इलाज भी होता है, एक हरा पर्दे वाला डॉक्टर बैठता है, 200 रुपए लेता हूँ, वहां तक भी मेरी औकात हो गई थी। तो जब डॉक्टर ही बोल रहा है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, फेलोशिप, और हाथ जोड़ के बोल रहा है मुझे, भैया यार इस किताब को पूरा पढ़ना, हो सकता है तेरा कोई मजाक उड़ा दे, परंतु प्रार्थना जरूर करना और पूरी पढ़ना, ये भी बोला। लेकिन समस्या ये है, स्लोगन है आई कांट वी कैन, अगर मैं बहुत ज्ञानी भी हूं तो ये किताब मेरे के लिए समझ में आने नहीं वाली है, तो मुझे एक मदद की आवश्यकता पड़ेगी, और वो मदद मुझे एक पुराना शराबी एल्कोहलिक्स एनोनिमस में कर देता है, जिसको स्पॉन्सर के नाम से जाना जाता है। और जरूरी नहीं कि वो शराबी ही हो, कोई और भी हो सकता है, मेरा डॉक्टर या मेरा कोई दोस्त जो बहुत नियर एंड डियर हो, जिस पर मुझे विश्वास हो, तो वो मेरी इस समस्याओं के लिए बाहर निकाल सकता है। लेकिन इसकी एक प्रोसेस है, एक इसकी विधि है, क्रिया विधि है इसकी, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने जो मेरी बीमारी का एक स्वरूप आपको प्रस्तुत किया, और ए ने उस पर ठप्पा लगा रखा पहले से, 1939 में इस पे सील ठप्पे लग गए। एल्कोहलिज्म इज ए डिसीज, शराबीपन एक रोग है और इसका निदान एल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों में। ये है मेरी आध्यात्मिक चाबी, 12 कदम 12 टूल्स। तो मैंने पहले कदम को काफी कुछ हद तक अपनी शेयरिंग्स के साथ में, मेरी जो बीमारी है उसको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। लेकिन ये जो ऑब्सेशन ऑफ माइंड है, यानी कि अब मेरे जीवन में आध्यात्मिक पहलू पे बात होने वाली है, और यही मेरी समस्या, इसी के साथ मेरे को जीना है। अब एल्कोहलिक्स एनोनिमस कह रहा है कि तू भैया धार्मिक होगा, अपनी जगह रहना, जैसा कि रोलैंड हैजर्ड को बोल रहा है डॉक्टर कॉलियो। वो कह रहा है कि साहब हम तो रोज जाते थे वहाँ चर्च में, तो बोले यार तेरा धर्म धर्म के प्रति झुकाव लगाओ और रोज जाना, यानी कि तेरा धार्मिक होना से ये जरूरी नहीं कि तेरे जीवन में आध्यात्मिकता प्रवेश कर जाए, और तुझे इसके लिए पूरे मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, इंटायर साइकिक चेंज, इसकी जरूरत है। अगर ये हो जाए तो तू ठीक हो सकता है। और यही बात एल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे बोला, स्टेप के माध्यम से, जो 12 स्टेप्स हैं, पहले शायद 6 थे ऐसा बताया जाता है, वो 6 मैंने देखे नहीं लेकिन थे, और वो आए थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में था, ट्रस्ट गॉड, क्लीन योर हाउस, मेक कमेंट्स एंड हेल्प अदर्स। ये एब्सोल्यूट्स थे, एब्सोल्यूट्स ऑफ बाइबल। हालांकि एब्सोल्यूट्स ऑफ बाइबल बहुत सारे हैं, 14-15 से ऊपर है, लेकिन ये जो मुख्य 4 थे, इससे मेरे जीवन में आध्यात्मिकता प्रवेश कर जाएगी, यानी मेरे पूरे विचार बदल जाएंगे। ऐसा मुझे इन कदमों के माध्यम से, जो बाद में 12 कदमों के लिए बनाए गए, डिजाइन किए गए। तो मैं जो देखता हूँ, मैं ए में आया हूँ तो मैं तो शराब रोकने के लिए आया था साहब, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा जो जुनून है ना, ये पीने का ऑब्सेशन, एक खिंचाव है, जो इसको केवल एक अपने से बड़ी शक्ति ही रोक सकती है। जवाब उसके पास है आपका। थोड़ा परेशानी हो रही है मुझे अब यहाँ पे आके, हुई भी, और मेरे जैसे शराबी को, जो मैं तो एग्नोस्टिक था, अज्ञेयवादी, होना भी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि उधारी का बच्चा लेके मैं बाप नहीं बोल सकता अपने आप, मुझे पैदा करना पड़ेगा। तो उधारी की धारणा से मेरा काम चलने नहीं वाला है, मुझे मेरी ही धारणा का ईश्वर मानना पड़ेगा, जैसा कि बिल डब्ल्यू को एबी थेचर बोल रहे हैं। तो मुझे यहाँ बताया कि एक बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है, जिसको लोग ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, अल्लाह, गॉड, जीसस क्राइस्ट, देवी माता, जो भी है, परमात्मा, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, मुझसे बड़ा है वो इस जुनून को रोक देता है। ये आध्यात्मिक अब शुरू हो रहा है मेरा काम। अब यहाँ से मुझे अपने पुराना जो विश्वास है उसको त्यागने के लिए एल्कोहलिक्स एनोनिमस बोल रहा है, पुरानी धारणाओं को, क्योंकि मुझे आध्यात्मिकता की जरूरत है, मेरा जुनून वहीं से रुकने वाला, पीने वाला। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि मुझसे बड़ी शक्ति कहाँ है, तो मुझे इस ग्रुप में मिलती है, पहले प्रार्थनाओं में मिलती है, सैनिटी प्रेयर में मिलती है, शेयरिंग्स में मिलती है, ओल्ड टाइमर्स की
लॉन्ग टाइमर्स की शेयरिंग्स में समझ में आता है कि ये इतनी लंबे समय से शराब से दूर है, और ये भी यही बोल रहा है कि ईश्वर की कृपा से ही आज के दिन शराब से दूर। तो मुझे एक धारणा विकसित करनी पड़ी कि हाँ, अच्छा, इसलिए करनी पड़ी, मैं हारा हुआ था। मैंने आपको बता ही दिया कि 10 रुपए लेके आया हूँ एल्कोहलिक्स एनोनिमस, और 20% लीवर, ये मेरी योग्यता है। तो अब मैं हारा हुआ हूं, तो मुझे ज्यादा फिर संघर्ष नहीं करना पड़ा। मैंने प्रार्थनाएं चालू करी और इस आध्यात्मिक जीवन को कदमों के माध्यम से पकड़ने का प्रयास किया। तो चूंकि मैं पहले विश्वास खो चुका था और मुझे नए विश्वास की आवश्यकता थी, मैं ऐसा शराबी था, तो ये नया विश्वास एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके संभव है। और अब मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि मुझे मिला है, और यही मेरा परमात्मा है, यही मेरी शक्ति है, जिसने मुझे आज के दिन पहले जहरीले घूंट से रोक रखा है। और मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने पूरी ईमानदारी से और पूरे मन की तैयारी से इस ए में रुकने का इरादा बना रखा है, और ये बना है। और मेरे पास परिणाम आए, इसलिए बना कि मेरे सामने रिजल्ट, मेरे प्रशांति ग्रुप रतलाम की, मेरा इंदौर मदर ग्रुप का, होप ग्रुप का, इनके परिणाम देखे मैंने रिकवरी के, कि मेरे ही सामने आए हुए लोग और मुझसे पहले वाले लोग अपने ग्रेटिट्यूड्स मना रहे। और आज भी अगर मैं देखूं तो हमारे अक्षय भाई ने अभी 6 महीने पूरे किए, 4-5 दिन पहले, कुछ भाई ने 1 साल पूरा किया। तो ये प्रोग्राम असर करने लगता है, यानी कि अपने से बड़ी शक्ति ये असर करती है अगर मैं इसको करने दूं तो अभी तो मुझे कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना था, तो वो हो गया उससे मेरे को कि यार इसने रोक दिया है। लेकिन अब मेरी इच्छाओं और जीवन को, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है और ये डिजाइंड प्रोग्राम, मैं सोचूं कि सीधा 11वां कदम कर लेता हूँ, आ गया आध्यात्मिकता, इट इज नॉट पॉसिबल। अभी आ जाएगा शराब का गिलास, ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। यानी मैं 2 स्टेपर का काम नहीं कर पाऊंगा कि पहला, दूसरा या 11वां और 12वां। नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। ये समस्या का मेरा समाधान ही नहीं, आध्यात्मिकता मेरी समस्या है। ये चाहिए, इंग्रेडिएंट ये है मेरे रिकवरी का। तो मुझे अब एक इच्छाओं और जीवन को देने के लिए कहा जाता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो एक नॉर्मल इंसान से भी बात करो ना कि तू आज तेरी इच्छा मत चला, मेरे को दे दे, तो तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं करूंगा आज तेरा जो कुछ करना है। जैसा कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को श्रीमद् भागवत में कि तू मेरी शरण में आ जा और छोड़ दे सब कुछ, मैं सब संभाल लूं। 45 मिनट का संभाषण है, पूरा स्पिरिचुअल है, श्री कृष्ण उसके स्पॉन्सर हैं अर्जुन के। ये मुझे ऐसे समझ में आने लगा धीरे धीरे कि अगर मैं एक ही मीटिंग्स में आ रहा हूँ, शेयरिंग्स ना चाहते हुए भी कर रहा हूँ, मीटिंग में बना हुआ हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट आया सामने, 1 डे एट ए टाइम, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, राइट नाउ 5 साल से ऊपर। तो ये मेरी इच्छा मैंने ना चाहते हुए भी इस मीटिंग के जिम्मे कर दी, यानी मेरी सोच के भाग को भी दे दिया और मेरे कार्य के भाग को भी दे दिया, एक्शन के मोड को भी। एक्शन के मोड में हूं अभी, मैं शेयरिंग कर रहा हूं। तो ये बहुत इजी था ये मेरे लिए समझना, और इसके लिए आवश्यकता पड़ी मुझे मेरे मन की तैयारी की, जिसको आप कहते हैं विलिंगनेस। इस पूरे आध्यात्मिक प्रोग्राम में जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है वो है मेरी विलिंगनेस, ए में रुकने के लिए। तो मेरा माइंड ओपन हो जाता है और ऑनेस्टी धीरे से आ जाती है। उल्टा है हाउ इट वर्क्स, जैसे ऑनेस्ट ओपन माइंड एंड विलिंगनेस। लेकिन प्रोग्राम में आने के लिए मैं जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव से समझ में आया, विलिंगनेस फर्स्ट। और इसलिए एक ट्रेडिशन भी है अपना कि आपकी शराब रोकने की इच्छा ही पर्याप्त है, इतने में आप सदस्य हो गए। लेकिन रिगरस ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, तीनों ही टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस। तो ऐसे में अपनी इच्छाओं और जीवन को एक ही जिम्मे कर दिया, और अपने से बड़ी शक्ति का कब कहाँ कैसे मेरे जीवन में प्रवेश हो गया, शराब का जुनून रुकने लग गया, छोटी छोटी बातों को मानने लग गया, इच्छा और जीवन नहीं चलाया, आप ही चलाओ। सुबह 6:45 की मीटिंग में भी जाना है, पहले 8 बजे चलता था ये नागपुर का मीटिंग मॉर्निंग में, अभी पता नहीं मुझे, बहुत दिन से गया नहीं मैं। उसमें जाता था कोरोना के समय में, सुबह ऑनलाइन 8 बजे होता था, शाम को भी जाता था। और खुद मैं जबलपुर में, राजेश भाई और हम ऑनलाइन ग्रुप डाले, आजकल नवज्योति नाम से जाना जा रहा, पहले वो नव प्रकाश ग्रुप से था। तो ये मेरी इच्छा, मेरे जीवन में मैंने अपने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को समर्पित कर दिया, और मैं धीरे धीरे सेवा के कार्य में भी उतरा है। ये आध्यात्मिक जीवन मेरा शुरू हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने जीना चालू कर दिया था, नए भाइयों के साथ काम करना चालू कभी कर दिया था, सर्विस के भाग में भी आ गया था। धीरे धीरे मैं देख रहा था, स्टेप वर्क भी मेरा चल रहा था, और मैं जब देखता हूँ कि यार अभी भी मेरे को डर और भय मेरे बने हुए हैं, ईगो बहुत हर्ट हो रहा है मेरा, मुझे समस्या कहाँ रही है फिर, इसका मतलब
मेरे को मेरी समस्या को देखना ही होगा। फैक्ट फाइंडिंग एंड फैक्ट फेसिंग, दो चीजें मुझे पकड़नी ही होगी। तथ्य को खोजना और तथ्य का सामना करना। अब ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। अब यहाँ से स्पिरिचुअलिटी का लेवल बढ़ेगा, आध्यात्मिकता का स्तर यहाँ से जीना है। मुझे मुझे जीना है आध्यात्मिकता के साथ में। तो मुझे इस आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाना होगा। तो मैंने अपने जीवन का लेखा जोखा बनाया और पूरी ईमानदारी से बनाया। वो मैं पहले ही बोल चुका, मैं पूरी तरीके से हार के आया हूँ। हाई रॉक बॉटम एल्कोहलिक, छोटा मोटा शराबी नहीं हूँ कि बस आ गया 5 साल पी के 10 साल पी के और सब कुछ लेके आया, सब कुछ खत्म करके आया। मौत के मुंह के में खड़ा हुआ था। डॉक्टर ने बोला था 2 महीने बाद मरेगा ये। सारे रास्ते बंद, मानवीय सहायताओं से दूर। तब मैंने अपने इस आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए अपने जीवन का नैतिक लेखा जोखा बनाया। मॉरल इन्वेंटरी जब बनाई, उसके लिए मुझे सेगमेंट मिले, कहाँ नाराज हूँ, फिर मैं मेरे सेक्स कंडक्ट कैसे रहे हैं, कहाँ फियरफुल हूँ, आदर्श में मेरी क्या स्थिति है। इसके लिए फिर मुझे एक आदरणीय व्यक्ति की जरूरत पड़ रही है। ये कनेक्शन आया अब, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ का एक नया कनेक्शन मुझे मिला। क्योंकि अभी तक तो मुझे दिख रहा था, हाँ यार शराब से दूर हो गया हूँ, डर और ये लग रहा है, थोड़ा अहंकार भी है यार, भय बहुत लग रहा था मुझे। वास्तव में सपनों में याद आती थी शराब पीने की, सपना आ जाता था तो पसीना पसीना हो जाता था, उठ के घबरा जाता था। अरे कैसे पी गया, धड़कनें तेज हो जाती थी उठते से नींद में से। इसका क्या करूं, नींद नहीं आ रही। पहले तो 2-2 3-3 बजे रात तक नींद ना आए, और आ गए तो ये सपना आ जाए दारू पी गया। अरे बाप रे यार, ये क्या हो रहा है मुझे। तब ये इन्वेंटरी मेरी काम आई। तो एक कनेक्शन मुझे मिला, मेरे ही जैसा एक शराबी, मेरा एक आध्यात्मिक मित्र, जो इन कदमों को करते हुए जी रहा था, आज भी जी रहा है। बड़ी कृपा है उसकी कि उसने मुझे ये रास्ता दिखा दिया और मैं जिंदा हूं। उस परमात्मा की बड़ी कृपा है, और उस भाई की जिसने मुझे इस स्टेप वर्क कराया है। मैं मतलब मेरे स्पॉन्सर। तो यहाँ पे मुझे अपनी बातों को केवल डिस्कस करना था कि मैं अक्षय से इसलिए नाराज हूँ साहब, कि मैं अनंता से इसलिए परेशान कि साहब वो जो फलानी लड़की थी वो कभी मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, पर मैं उसको डिच कर गया सर। ओके, वेरी सिंपल। और यही मेरी समस्या आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने का काम कर रहा है। जबकि मैं ये सोच रहा था यार ये बहुत गलत हो रहा, कहीं ऐसा बताने से जेल तो नहीं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेरा इसका लेखा जोखा वो इतना इजी थोड़ी है। ये तो मैं एग्जांपल बतौर बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने देखा, जब मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के अपनी लाइफ स्टोरी डिस्कस की। अच्छा, एल्कोहलिक्स अनोनिमस बोल रहा है आध्यात्मिकता के लिए, अगर मुझे इस जीवन में आनंदमयी और खुशी से रहना है तो मुझे एक व्यक्ति के साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहना ही होगा। उसको होना ही चाहिए मेरे जीवन में वो बंदा, नहीं तो मेरा शराब का जुनून दोबारा लौट सकता है। ये आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए जैसे ही मैंने किया, तो मुझे थोड़ा डर खत्म हुआ, ईगो डिफ्लेक्ट हुआ, शुरू गया आध्यात्मिक कार्यक्रम। ये मेरे को जीना आने लग गया। अब मैं आंख उठाकर शांति से चल सकता था समाज में, और जहां मैं काम करता था, आज भी कर रहा हूँ, पहले सस्पेंड था, उनके बीच में हंसी खुशी से घूम रहा था। और मेरा जो फ्रूट्स ऑफ रिकवरी था, सोबराइटी था, वो फैल रही थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे आप कैसे शराब से दूर हो। जैसे फूल की खुशबू, वो बोलता नहीं है कि खिल गया हूं मैं, आ जाओ सूंघ लो मुझे, खुशबू बता देती कि फूल खिला हुआ है यार गार्डन। ऐसे मेरी सोबराइटी हो, और ये आकर्षण का विषय है। और यही कहीं ट्रेडिशन में है, एल्कोहलिक्स एनोनिमस आकर्षण का सिद्धांत है, प्रमोशन का नहीं। तो मुझे गाना गाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दूर हूँ शराब से, कि ढोल नवाड़े डीजे जे लेके आओ भैया, दूर हो गए। इस आकर्षण के कारण मेरा उत्साह बढ़ता गया। और इसकी कृपा थी ये उस परमात्मा, अपने से बड़ी शक्ति की, जो मेरे साथ था, आज भी है। मैं तो ए में नहीं आया था तब भी वो मेरे साथ ही था। वो इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ उसको। आज का दैनिक चिंतन भी बहुत अच्छा है, इसीलिए उसी बात का मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूँ। 2018 की बात, मैं एक हाईवे पे रात के 1 बजे फुल फुल टू पी भयंकर पिए हुआ था, बारिश का समय, कार में था, खुद ही चला रहा था। वो मुझे पता ही नहीं चला कार कहाँ गई। मैं दरवाजा खोलने का प्रयास किया, दरवाजा नहीं खुल रहा। एक डोर खुल गया, क्लीनर साइड वाला, देखा तो यार ये तो बहुत पानी है नीचे, अंदर बहुत बड़ा नाला दिख रहा है। ड्राइवर साइड पे मैं खुद ही था, मैं चला रहा था। खोल के देखा तो दरवाजे ही नहीं खुले। शटर हटाया, शटर हटा के देखा तो पूरे अंधेरे में एक खंबा मेरे हाथ में आया। यार ये खंबे में अड़ गई गाड़ी, निकल नहीं पाएगी, इतने पिए हुए था।
वहीं लेट गया गाड़ी में ही। सुबह 4, 4:30 बजे गांव वाले इकट्ठे हुए, डंडे मार रहे थे मुझे बड़े बड़े। वो बोल रहे थे जीवित है यार, ये तो जिंदा। मैंने गाड़ियां वाली बजना चालू कर दी। कौन हो रहे तुम्हारे माँ का बहन का? अरे बोले ये तो जिंदा है। फिर मुझे तलाश करके वहां से निकाला गया। मुझे होश आया जब मुझे बताया जा रहा है कि आप ये 11 kV हाई टेंशन लाइन के नीचे रात से पड़े हो, और यहाँ पे तो जानवर भी निकलता है तो मर जाता है। हमने तो जिंदा ही नहीं देखा, हम तो किसान लोग हैं साहब। तो आप तो जिंदा बच गए यार, बड़ी कृपा है भगवान की आपके ऊपर। इसलिए आज का दैनिक चिंतन मुझे बहुत भाता है। और वो कह रहा है कि 24 घंटे में उस परमात्मा का गुणगान करते रहूं, यही आध्यात्मिकता है कि उसने कैसे जीवित रख रखा है। ऐसे कई अनुभव मेरे पास। तो यहाँ आके मैं देखता हूँ कि अब मैं आगे बढ़ूं, चरित्र दोषों का निराकरण मुझे करना है, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है। समस्या का समाधान मेरी यही है, इसको जीना है मुझे। मैं अपनी पत्नी के साथ हंस के बात करना चाहता हूँ, बच्चों के साथ मिलकर रहना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ खुल के बातचीत चाहने से खुल के हंसी आना चाहिए मुझे, दबी हंसी नहीं आना चाहिए। हंसने से पीछे मेरे पीछे वो ना हो कि अरे यार मैंने तो इसको कभी गाली दी थी सामने से, यार इससे क्यों बात करूं यार। तो इसके लिए मुझे उसको माफ करना था और उससे माफी भी मांगना था, अपने आप को भी माफ करना। बहुत बड़ा कदम था ये मेरे लिए, और ये मेरे ईगो को लगभग पंचर करने जैसा। और ये जैसे जैसे मैंने हंसी खुशी जीवन जीना चाहता था, मैं उन लोगों को चिन्हित किया और उनके बीच में जाके, कोरोना चल रहा था, कुछ में फोन से, कुछ के साथ में सीधे माफिया मांगी, कुछ की आर्थिक रूप से पैसों से जिनको मैंने ले रखे थे दिए नहीं थे, धीरे धीरे उनको देना चालू किए उधारियां। और पूरे आदर भाव से मेरे पार्ट को देखा मैंने, माफ करे या ना करे यार माफी तो मांगू। ये कदम परमात्मा का बहुत बड़ा कदम, जब मैं अपने आप को भी माफ कर देता हूँ और बिना किसी रिग्रेट के माफी मांगने पहुंचता हूँ। हालांकि कुछ लोगों ने माफ नहीं किया, लेकिन वो परमात्मा जाने। तो मैं अब अपने आपको देखने लग गया, करीब 3 एक साल हो गए थे मुझे, देखने लग गया कि मैं स्टेबल हूं। अब अभी परमात्मा ने मेरी सद्बुद्धि बरकरार कर दी, और मैं देख रहा हूँ कि आधी दूरी तय करने से पहले ही मेरे बीच में ये देखिए क्या बातें सामने आ रही हैं। मेरे भाई और दूर और आर्थिक सुरक्षा की भावना भी चली गई है यार। और ये काम मैं अपने आप नहीं कर पाया है यार, ये किसी ने तो किया है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, यानी मेरे प्रोमिसेस पूरे हो रहे थे। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, मैं शराब के साथ आनंद लेता था, आधी शराब पी के तो फेल हो जाता, आधा बॉटल पिया फेल, आखिरी स्टेज तो यही हो गई थी। फिर उठ के फिर पीता था, आधी दूरी शराब में तय हो जाती थी। लेकिन यहाँ कैसा नहीं, स्टेप वर्किंग से आध्यात्मिकता का जब प्रवेश हुआ उस परमात्मा का जीवन में, तो ये वादे लगभग पूरे से होते दिख गए मुझे। आज तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग हो गए, क्योंकि जीवित हूं ना, मटेरियलिस्टिक थिंग की बात नहीं करता, जीवित हूँ भाई। दूसरा जीवन है मेरा, पुनर्जन्म हो गया। क्योंकि सेल्फ सेंटर्डनेस से मैं वन डे एट ए टाइम मुक्त हुआ हूँ, और इसने किया है, प्रेयर ने काम किया। क्योंकि मैंने अपनी इच्छा और अपने जीवन को उसके चरणों में आज सुबह ही 6 बजे समर्पित कर दिया। और 7 बजे मुझे फोन आ गया अक्षय का, ये सर आपको शेयरिंग करना है, संजय भैया कहीं बाहर है आज। मतलब बिल्कुल करेंगे, नो तो था ही नहीं मुंह पे। ये है मेरे सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर आने का। मैं क्यों करूं, मैं सभी बोल सकता था। नहीं, एल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे हाँ बोलना सिखाया और सुनना सिखाया कि मैं सुनूं। इसका एक भुगतान भी भुगत चुका हूं मैं। क्यों, 3 साल पहले बहुत भयंकर भुगतान भुगती मैंने, ए के साथ धोखा किया। मुझे ऐसे बुलाया गया था शेयरिंग के लिए, मैं मना कर दिया, अरे टाइम नहीं है यार अभी मेरे को, मेरे काम से बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। 3 बार बेचारा होस्ट मुझे फोन किया, मैं उसको घुमा रहा, अरे ऐसा गच्चा खाया, ऐसा गच्चा खाया कि फिर सस्पेंड, रिकवरी में सस्पेंड हुआ। मैंने इन्वेंट्री किया, अरे यार अपन कहाँ गलत है यार। अरे मैंने कहा दोस्त यहाँ गलत है अपन। वो पकड़ा और फिर होस्ट का फोन आया, अरे आज टाइम है क्या नीरज जी आपके पास? अरे मैंने कहा बिल्कुल है दादा, फ्री हूँ मैं तो आज। और जो शेयरिंग किया उस दिन मैंने, रात को 9 से 8, 8:30 से शेयरिंग की थी ऐसा ध्यान, और 8:30 पे वापस में सस्पेंशन से बहाल हो गया शेयरिंग के दौरान ही। दिस इज मैरेकल, ये चमत्कार है आध्यात्मिकता का। और उस परमात्मा, ये विश्वास मेरा आस्था में बदल गया। तब से मैं ए के साथ धोखा नहीं करता, और ना ही किसी नए भाई के साथ। उसको कभी घुमाता फिराता नहीं, मैं सीधी बात करके उस पर या तो बात कर लूंगा, मैं इससे नहीं हो पाएगा, रास्ता बता दूंगा, या फिर उसके साथ सीधे इनिशियली काम चालू कर देता हूँ। लेकिन इस स्तर को, आध्यात्मिक स्तर को मेरे जीवन में प्रवेश हो गया है परमात्मा का, बना के रखना आवश्यक है। यानी कि ये जो मुझे शक्ति का स्रोत मिला है, आप लोगों ने जो दिया है मीटिंग शेयरिंग के माध्यम से, लिटरेचर प्रेयर्स के माध्यम से, इसको रोकना पड़ेगा मुझे वन डे एट ए टाइम। तो मुझे जिस शक्ति ने, जैसा कि आज का चिंतन, उसने
सोबर कर रखा है और ये प्रोग्राम दे रखा है मुझे आध्यात्मिकता का, तो क्यों ना उससे बात की जाए। वेरी सिंपल। मुझे शांत बैठना है कहीं भी, और अगर किसी धार्मिक स्थल मेरे घर के आसपास है तो मैं वहां जा सकता हूँ। तो मैं तो जब से ए में आया हूँ कम ही जा पाया हूँ धार्मिक स्थलों पे। शुरू में जरूर एक मस्जिद में जाया करता था, लेकिन फिर मंदिरों में भी जाया करा जहां जहां मुझे जगह मिली। आजकल तो मेरा बिस्तर ही मेरा मेडिटेशन सेंटर बन जाता। सुबह मैं उसी पे बैठ जाता हूँ, वो शांत चित्त भाव से अपने आप को छोड़ देता हूँ कि अब आप जानो क्या चल रहा है और आज आज कैसे चलना है। यू नो बेटर, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये भूत विद्या जैसा लगता है शुरुआती समय में, क्योंकि आध्यात्मिकता इतना आसान नहीं है। हार्ड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाने जैसा है। जीना पड़ता है मित्र। ना चाहते हुए भी धीरे 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 मेडिटेशन करने लग गया। तो मेरी सैनिटी जो है, सही और गलत के बीच में फैसले लेने की जो शक्ति है, लगभग बरकरार कर दी परमात्मा ने। लेकिन मुझे ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है। कोई निर्णय लेता हूँ तो वो शक्ति दे देता है कि एक बार जरा पूछ के देख ले किसी से, तू कर तो रहा है सही है यार, ये एक बार ट्राई कर ले। बात कर लेता हूँ तो कभी फैमिली में बात हो जाती है, फैमिली में ग्रुप कॉन्शियस हो जाता है किसी निर्णय को लेने के लिए। जिस जॉब में हूँ वहां पे बहुत सारे मिल ही जाते हैं, सीनियर्स जूनियर्स, उनसे कर लेता हूँ डिस्कशन। क्योंकि परमात्मा मुझे लोग, स्थान और परिस्थितियों के माध्यम से बात करता है। ये अस्तित्व देखिए कितना अच्छा कहा है मुझे आध्यात्मिकता को पकड़ने के लिए। बिग बुक में है कहीं कि ये जो अस्तित्व है इसकी एक आत्मा है और ब्रह्मांड इसकी आत्मा है, ऐसा वो कहते हैं। इसके होने भर पर शायद हम आज्ञावादी में है ये, अगर मैं इसके होने भर पे केवल विश्वास कर लेता हूं कि हाँ ये है, तो मुझ में एक नई दिशा और एक नई शक्ति यानी कि आध्यात्मिकता का प्रवेश हो जाता है। और ये केवल और केवल मेरे इस कार्यक्रम में फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 11 कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहने से होता है। क्योंकि ये जो अस्तित्व है जिसको एक सृजनात्मक बुद्धि के द्वारा कहीं ना कहीं बनाया गया है, इस ब्रह्मांड में उसकी कहीं ना कोई आत्मा है। ये ब्रह्मांड खाली मैं अपनी साधारण आंखों से देख रहा हूं बस, लेकिन ये इससे भी परे है और ये बेस बना हुआ है कहीं ना कहीं। सब चक्र में चल रहा है, एवरीथिंग गोइंग ऑन सर्कल। मेरा खुद का जीवन एक चक्र में, जो खाना खाया उसको बैक्टीरिया पचा रहा है अंदर, बताओ, लीवर के अंदर। और अभी मौत हो जाए और मेरी अगर अंत्येष्टि कोई नहीं करे, लावारिस रहूं कभी, तो मुझे इस जमीन में जितने भी परजीवी हैं वही खा जाएंगे, वही खत्म कर। वो सर्कल में गया, चक्र में चला गया। नवग्रहों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है पढ़ने के कारण, बौद्धिक ज्ञान है ना मुझे, इंटेलिजेंस। तो वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, चक्र में है सब, सूर्य कहीं और घूम रहा है। इतना विस्तृत सुनियोजित ढंग से चलने वाला ब्रह्मांड, इसका मैं हिस्सा हूं, बहुत छोटा सा। और अगर मैं आज भी अपनी इंटेलिजेंसी या ये किताबी ज्ञान के आधार पर चैलेंज करूं कि मैं अपने तरीके से शराब छोड़ सकता हूं, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है ये दर खुला है, खुला रहे, आके बताना कभी, तेरा फिर हारपुर माला लाएंगे, स्वागत करेंगे हम, कभी सोबर हो जाए तो। ऐसा कहीं आगे लिखा है बुक में। तो वो तो सीधे बोलते हैं कि अपने से बड़ी शक्ति पर विश्वास करिए। और यहाँ पर आके नास्तिक, आस्तिक और अज्ञेयवादियों ने उस ऊंचाइयों को छुआ है, उस स्तर तक पहुंचे हैं। इसलिए हालांकि उन्होंने बोल दिया कि संत मत बन जाना, संत बनने का प्रयास मत करना, विकास करना आध्यात्मिकता का, ये उद्देश्य है आपके लिए। केवल शराब का जुनून तो चला ही गया परमात्मा की कृपा से। तो यार ये इस प्रोग्राम में मैं जितना बोलना चाहूँ वो कम पड़ता है मुझे। और अपने से बड़ी शक्ति जिसको आप परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, यार उसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं केवल आभार व्यक्त कर सकता हूँ कि आज के दिन जिंदा हूँ, ए का सदस्य हूँ, और दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ कि इस स्नेहांचल ग्रुप नागपुर के सभी भाइयों को शराब से मुक्ति मिले। जो पहली बार आए उन्हें भी मिले, जो आ चुके हैं, आ रहे हैं, उन्हें भी मिले। और आध्यात्मिकता का प्रवेश हो और उस परमात्मा का प्रवेश हो उसके जीवन में। और अगर मैं ऐसा ही जीता रहा तो ये तो निश्चित है, आज तो नहीं पी पा रहा शराब, और यही मेरा तरीका जीवन जीने का रहा। यानी कि ट्रस्ट गॉड, क्लीन माय हाउस, वो मैं लगभग कर चुका। मैं कमेंट्स वो मेरे चल रहे हैं, एंड हेल्प अदर्स वो भी कर रहा हूँ। ये मेरी आध्यात्मिकता का बढ़ाने का स्तर है। मैंने बहुत कम शब्दों में और धीरे धीरे अपनी रिकवरी को भी और लाने का प्रयास किया आध्यात्मिकता के माध्यम से। और आज मेरा लीवर पूरा ठीक है। आज मैं 67.5 वजन के साथ आपके साथ बैठा हुआ हूँ। आज मैं सस्पेंड नहीं हूँ। आज मेरे रिश्ते अच्छे हैं। आज सब मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। और सबसे बड़ी बात,
मैं AA का सदस्य हूँ और एक शराबी। तो यहाँ बने रहने से मैं और अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ा ले जाऊंगा, ऐसी में मुझे विश्वास है। और आस्था के स्तर को लगभग छूने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आप भाइयों ने बड़ी शांत चित्तता से मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। तो पायनियर स्नेहांचल ग्रुप का, सारी होस्ट लॉबी का, को होस्ट लॉबी का, अक्षय भाई का, संदीप भाई का, अनंता भाई का, आप सभी भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो भाइयों ने मुझे सुना उनका भी, जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया, आप सभी का मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।